आज बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी का दिन था और मंथली एक्सपायरी के लिहाज से हम सभी लोगों ने देखा कि आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जो मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई दी है वह मंथली एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज के साथ ही गुजरता हुआ दिखाई दिया है। आज की मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के ऊपर में जिन्होंने कॉल की रणनीति बनाई इसकी भी प्रीमियम बैंक निफ्टी खाता हुआ दिखाई दिया और जिनके पास पुट की प्रीमियम पुट की पोजीशन थी इसकी भी प्रीमियम जो है बैंक निफ्टी ने खाता हुआ दिखाई दिया। दोनों की प्रीमियम जो है आज की मंथली एक्सपायरी में गलता हुआ दिखाई दिया है। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ता है उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में। यदि सुटेबल स्ट्राइक प्राइस होगा तो उतनी इफेक्ट नहीं पड़ी होगी, लेकिन मार्केट के ऊपर में यदि दूर के यदि हम स्ट्राइक प्राइस लेकर के चल रहे हैं तो वहां पर जो प्रीमियम हो वो पूरी तरीके से जीरो होता हुआ दिखाई दिया होगा, मैं आशा करता हूँ। बहरहाल मंथली एक्सपायरी तो समाप्त हो गई। कल हम एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए देखेंगे और कल जब मार्केट के ऊपर में एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ जब शुरुआत होते हुए दिखाई देगी तो क्या मार्केट के ऊपर में तेजी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी, कॉल की रणनीति बनता हुआ दिखाई देगा, या फिर मार्केट टूटते हुए दिखाई देगी और पुट की रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। स्ट्राइक प्राइस की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस की चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि 57,542 रुपए के स्तर पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है 184 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो कल की जो प्रीमियम हमें देखने को मिलेगी वो थोड़ा सा महंगा प्रीमियम हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। और जब महंगे प्रीमियम होते हैं तो करंट मार्केट प्राइस का ही यहाँ पास स्ट्राइक प्राइस उठाना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लें तो 57,500 की स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं यहाँ पास पुट की चर्चा करूं जुलाई की, क्योंकि जून का महीना तो अब समाप्त हो गया है, तो जुलाई की यदि 57,500 की स्ट्राइक प्राइस की चर्चा करूं तो तकरीबन तकरीबन इसका जो प्रीमियम देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 57,500 की स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम देखने को मिलेगी वो तकरीबन 722 रुपए के आसपास में आपको अभी देखने को मिल रही होगी। वहीं यदि मैं 57,600 की स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करूं, 57,600 की स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं चर्चा करूं तो 57,600 की स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं जुलाई की कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊं पुट की रणनीति के ऊपर में तो इसकी जो प्रीमियम हमें देखने को मिलेगी वह प्रीमियम होगा तकरीबन 748 रुपए के आसपास में। 57,600 के स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम 748 रुपए के आसपास में देखने को मिल रही है। मतलब कि पुट की जो प्रीमियम है वो यहाँ पर जो है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। वहीं यदि मैं कॉल की प्रीमियम की यदि चर्चा करूं बैंक निफ्टी के ऊपर में तो 57,500 की स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं कॉल की चर्चा करता हूं यहाँ पर तो 57,500 की स्ट्राइक प्राइस 28 जुलाई की यहाँ पर से उठाता हूँ, सी को यदि मैं लेकर के चलता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो प्रीमियम देखने को मिलेगी ये पुट की प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा ये पुट की प्रीमियम है। और यदि मैं कॉल की प्रीमियम की चर्चा करूं तो कॉल की प्रीमियम की यहाँ पर से लगभग 1216 रुपए के आसपास में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी प्रीमियम, है ना, 57,500 की स्ट्राइक प्राइस की। इस लॉजिक को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, जो जिस लॉजिक की चर्चा मैं यहाँ पर सभी कर पा रहा हूँ आप सभी से, है ना, इसको आगे चल के समझाऊंगा, इसको देखिएगा। 57,600 की स्ट्राइक प्राइस की यदि मैं कॉल की रणनीति उठाता हूँ जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की, 28 जुलाई की कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसकी जो प्रीमियम है ये हो गया, ये आपकी जो है ये पुट की प्रीमियम है, ध्यान रखिएगा ये पुट की प्रीमियम है। कॉल की प्रीमियम यदि यहाँ पर लिखें 57,600 के स्ट्राइक प्राइस की, तो पुट की प्रीमियम सॉरी कॉल की प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिलेगी 1190 रुपए की, 1190 रुपए की यहाँ पर प्रीमियम आप सभी को देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हमने स्ट्राइक प्राइस निकाल लिया। स्ट्राइक प्राइस निकालने के साथ हमने उसकी प्रीमियम की भी चर्चा कर ली। अब यहाँ पर जो चर्चा करना का जो विषय है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। 57,542 रुपए के स्तर पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है 57,500 रुपए का, इससे महज 42 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। तो ये पुट की प्रीमियम में 722 रुपये और कॉल की प्रीमियम में 1216 रुपये, ये लॉजिक थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि कॉल की जो प्रीमियम है वो थोड़ी महंगी दिखाई दे रही है और पुट की जो प्रीमियम है वो थोड़ी यहाँ पर सस्ती दिखाई दे रही है। ठीक उसी प्रकार से 57,600 के स्ट्राइक प्राइस को हम देखते हैं तो इसकी पुट की जो प्रीमियम है वो 748 रुपए की और कॉल की प्रीमियम जो है यहाँ पास 1190 रुपए की देखने को मिल रही है। मतलब कि कॉल की प्रीमियम महंगी दिखाई दे रही है, पुट की जो प्रीमियम है वो सस्ती दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि यदि पुट की प्रीमियम सस्ती दिखाई दे रही है और कॉल की महंगी दिखाई दे रही है तो क्या हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर
पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि महंगी तो कोल वाली दिखाई दे रही है, तो क्या हमें कोल की रणनीति के साथ यहाँ पर जाने की जरूरत है, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पास हम लेबल को पहले फाइंड करेंगे, लेबल को देखेंगे कि कौन से लेबल सामने निकल करके आ रहे हैं, और उस लेबल के तहत ही मार्केट के ऊपर में यहाँ पर हम देखेंगे कि कोल वाली प्रीमियम जो महंगी दिखाई दे रही है वो खरीदने के लायक है, या फिर जो पुट वाली प्रीमियम सस्ती दिखाई दे रही है उसे खरीदने के लायक है। तो यहाँ पर जो लेबल दिखाई देता है बैंक निफ्टी का, वह लेबल है, यहाँ पर मैं लेबल लिख देता हूँ, जो हर रोज मैं आप सभी के समझ यहाँ पर जो लेबल लेकर के आता हूँ वही लेबल यहाँ पर बयां कर रहा हूँ कि 57,720 रुपए का बैंक निफ्टी का ये लेवल दिखाई दे रहा है। लेवल क्या है? 57,720 रुपए का यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी का। और क्लोजिंग की चर्चा करें तो 57,542 रुपए, मतलब कि जो हमारा लेवल है, लेवल के निचले छोर पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पर संभव होते हुए दिखाई दी है। इसका मतलब कि साफ संकेत है कि जब लेवल के नीचे मार्केट दिखाई दे रही तो पुट की रणनीति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है, पी की रणनीति बनते हुए दिखाई दे रही है। अब जिसकी प्रीमियम सस्ती दिखाई दे रही है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगली कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा कर रहा हूँ जो कि टुमारो से स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। तो जिसकी प्रीमियम सस्ती दिखाई दे रही है उसी की ओर मार्केट यहाँ पर बयां कर रहा है कि पुट की रणनीति के साथ आप जा सकते हैं, मार्केट में जो गिरावट हावी होते हुए दिखाई देगी। लेकिन कोल की जो प्रीमियम महंगी दिखाई दे रही है वो लोगों को बता रहा है कि आप ऑप्शन चेन के डेटा को देखें, कोल की प्रीमियम महंगी है, कोल के जब प्रीमियम महंगी आपको दिखाई दे रही तो बेशक मार्केट में तेजी आएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पास जब तक ये 57,720 का लेवल नहीं टूट जाता है, टुमारो इंट्राडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से मैं इंट्राडे की चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जब तक 57,720 का लेवल नहीं टूटता है तब तक हम यहाँ पर जो है कोल की रणनीति नहीं बनाएंगे, सी की रणनीति नहीं बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोल की रणनीति तभी संभव हो पाएगी जब ये लेवल 57,720 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपरी स्तर पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई देगी, तो ही हम संभव इसे समझेंगे कि मार्केट में तेजी आएगी। और नहीं तो जब तक 57,720 के निचले स्तर पे बैंक निफ्टी का प्राइस दिख रहा है, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा करेंगे, लो प्रीमियम के साथ ही जाएंगे, और स्ट्राइक प्राइस आपका यही होगा 57,500 का, 57,600 का, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में हम मार्केट को लेकर के चलेंगे। और हमें टारगेट लेकर के चलना है बैंक निफ्टी के ऊपर में। आज मंथली एक्सपायरी के लिहाज से भले ही बड़ी मोमेंटम यहाँ पर देखने को ना मिली हो, लेकिन बेशक हम 57,050 रुपए तक निफ्टी को यहाँ पे, बैंक निफ्टी को यहाँ पर टूटते हुए देखने वाले हैं। एक जबरदस्त गिरावट जो है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में देखने को मिलने वाली है। वहीं दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो 57,000 के लेवल को तोड़ेगा, 56,800 की ओर बैंक निफ्टी आप सभी को बढ़ चलेगी, और हम फाइनल टारगेट 56,800 के करीब जो है बैंक निफ्टी को जाते हुए देख पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पास हमने प्रीमियम को भी, स्ट्राइक प्राइस भी लाया, उसकी प्रीमियम भी आपको दिखाया कि कोल की प्रीमियम जो यहाँ पास महंगी दिखाई दे रही है, पुट की प्रीमियम सस्ती दिखाई दे रही है। लोग हमेशा महंगी की ओर यहाँ पास भागते हैं, सस्ते की ओर नहीं भागते हैं, तो आपको लेकिन सस्ती की ओर भागना है। जब तक इस लेवल के सहारे, जब तक 57,720 के निचले स्तर पर बैंक निफ्टी आप सभी को दिखाई देता है, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे 57,050 के टारगेट के लिए, 56,800 के टारगेट के लिए। लेकिन अब वहां दूसरी छोर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी संभव है, तेजी के साथ कभी भी गिरावट भी आती है, गिरावट के साथ कभी भी यहाँ पर तेजी का माहौल भी बनता हुआ दिखाई देता है। तो इसके लिए करना क्या है कि 57,720 के लेवल ऊपरी स्तर पर टूटते हुए दिखाई देते हैं, और बैंक निफ्टी कम से कम 57,720 के ऊपरी स्तर पर 5 मिनट टिकता हुआ दिखाई देता है, तो पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे, कोल की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में, वह होगा 58,000 रुपए का। ये पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे टारगेट की ओर चलेंगे तो दूसरा टारगेट आप सभी को देखने को मिलेगा 58,300 रुपए का, ये आपको दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। फिर जबरदस्त तेजी की माहौल बनते हुए दिखाई देगी। लेकिन अभी तक का जितनी भी हमने यहाँ पर सेटअप को जो तैयार किया है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वो बिल्कुल साफ संकेत है कि पुट वाली प्रीमियम लो दिखाई दे रही है, लेबल भी यहाँ पर पुट की रणनीति की चर्चा कर रही है, तो बेशक यहाँ पर हम पुट की रणनीति के साथ ही जाएंगे 57,050 के टारगेट के लिए, 56,800 के टारगेट के लिए। यदि किसी कारणवश या न्यूज के बेसिस पे मार्केट में तेजी आती है और ये 57,720 के लेवल को तोड़ देती है, ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो फिर
हम यहाँ पास पुट की रणनीति की जगह कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे। 58,000 के टारगेट के लिए, 58,300 के टारगेट के लिए। तो ये ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूँ, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ। साथ ही बताता चलूँ कि हर रोज मैं लाइव मार्केट पे लाइव आता हूँ यूट्यूब के जरिए, इस चैनल पर नहीं, अपने सेकंड यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही आप हर रोज लाइव आ सकते हैं हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पे 9 बजे मैं लाइव आता हूँ। और बेशक मार्केट की वहां पास भी लाइव मार्केट में इसी प्रकार की रणनीति वहां पास तैयार करके आप सभी को सेटअप तैयार करके बताता हूँ कि मार्केट की दिशा क्या है, दशा क्या है, मार्केट में आज तेजी दिखेगी या फिर गिरावट दिखेगा, पूरी कहानी वापस मैं बयां करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।